वेलकम बैक दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम एक काउंटर ऐप डिज़ाइन करना सीखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट। तो रिएक्ट में ना हमारे पास एक हुक होता है या हमारे पास एक फीचर होता है जिसकी मदद से हम अपना काउंटर ऐप डिज़ाइन करेंगे और उस फीचर का नाम है यूज स्टेट। अगर आपको नहीं पता कि यूज स्टेट क्या है तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप वीडियो को लास्ट तक देखो, आप समझ जाओगे कि यूज स्टेट क्या होता है और कैसे हम इसकी मदद से अपना काउंटर ऐप डिज़ाइन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना बेसिक कोड लिख लेते हैं और यहाँ पे हम हमारा जो काउंटर ऐप का स्ट्रक्चर है उसको क्रिएट करते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो एक h1 चाहिए जिसके अंदर हम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिखेंगे और हमें दो बटन चाहिए। एक बटन चाहिए वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए और एक बटन हमें चाहिए वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए। और यहाँ पे चेक करेंगे तो हमारे पास यस दो बटन आ चुकी है। अब आपको याद होगा कि जब हम जावास्क्रिप्ट में कोई भी बटन क्रिएट करते थे हम उसके ऊपर ना इवेंट लिस्टनर लगाते थे, जिससे क्या होता था कि जब भी बटन पे क्लिक करें तो जो भी हम इवेंट हमने रखा होगा वो चेंज होता है। जैसे हमारे केस में यहाँ पे अगर मैं इंक्रीज पे क्लिक करूँ तो ये जो वैल्यू है ये इंक्रीज होगी और डिक्रीज पे क्लिक करूंगा तो वैल्यू डिक्रीज होगी। अब ये काम नहीं कर रहा क्योंकि हमने यहाँ पर कोई इवेंट लिस्टनर नहीं लगाया है। तो इवेंट लिस्टनर लगाने के लिए रिएक्ट के अंदर हम यूज़ करते हैं ऑन क्लिक। ठीक है, ये ऑन क्लिक यहाँ पे एक सिंटेक्स होता है इवेंट लिस्टनर लगाने के लिए। वहाँ पे होता था ऐड इवेंट लिस्टनर, यहाँ पे होता है ऑन क्लिक। तो अब ऑन क्लिक के अंदर हम फंक्शन लिखेंगे और यहाँ पे सिर्फ मैं फंक्शन का नाम लिख रहा हूँ, फंक्शन मैं बाहर क्रिएट करूंगा। अब ये दोनों फंक्शन को हमें क्रिएट करना पड़ेगा, तो कहाँ क्रिएट करेंगे, रिटर्न के बाहर क्रिएट करेंगे। तो चलो यहाँ पे हम इंक्रीज नम करके जो भी हमारी यहाँ पे इंक्रीज नम मेरे को बाय डिफॉल्ट क्यों नहीं आया। ओके, मैंने यहाँ पे नाम लिखा है इन सीजनम यार, आई एम रियली सॉरी। अब आएगा मेरे को यहाँ पे बाय डिफॉल्ट, देखो आ गया ना यहाँ पे। अब यहाँ पे हम एक एरो फंक्शन क्रिएट करेंगे। अभी इस फंक्शन के अंदर कुछ नहीं लिखना है क्योंकि हमने ये फंक्शन के अंदर वैल्यूज लिखने से पहले एक हुक यूज करनी है। उसको समझते हैं, पहले हम अपने दोनों फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे भी हम एरो फंक्शन क्रिएट करेंगे और हमारे दोनों के दोनों फंक्शन जो है क्रिएट हो चुके हैं। अब इससे पहले हम अपना यूस्टेड यूज करें, हम थोड़ी सी सी एस एस लगा लेते हैं, ऐसे बड़ा ओड लग रहा है। तो ये डिफ के अंदर ही हम क्लास नेम देते हैं। क्या क्लास नेम दें, काउंटर। ठीक है, तो ये क्लास नेम सही रहेगी। अब सी एस एस के अंदर चलते हैं, थोड़ी सी सी एस एस यहाँ पे हम लगा लेते हैं। हम एक बैकग्राउंड सेट करते हैं। हम यहाँ पे कलर सेट कर लेते हैं। हम यहाँ पे पैडिंग सेट करते हैं 12 पिक्सल और विड्थ हम सेट करते हैं। विड्थ होगी हमारी फिट कंटेंट। हाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा, रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास ये आ चुका है। अच्छा, थोड़ी सी इसको मार्जिन भी दे देते हैं। तो मार्जिन में जाएंगे और 12 पिक्सल की मार्जिन देते हैं, तो ये साइड पे आ चुका है। ठीक है, अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है ना ये ना थोड़ा सेंटर में आ जाए। काउंटर h1 है ना, तो उसको हम टेक्स्ट लाइन सेंटर करते हैं। हाँ, सेंटर हो चुका है और ये दोनों बटन के बीच में भी डिस्टेंस चाहिए हमको। तो डॉट काउंटर बटन और यहाँ पे हम इसके बीच में स्पेस कैसे लेके आए, मार्जिन लगा के। मार्जिन 12 पिक्सल का आई थिंक बहुत होगा। ठीक है, हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ना यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे ऊपर इंपोर्ट फंक्शन लिखा है ना, इंपोर्ट के अंदर हमें लिखना पड़ेगा यू स्टेट। तो कैसे लिखेंगे, आप डायरेक्ट यू स्टेट लिखोगे ना, एंटर करोगे तो ऊपर अपने आप इंपोर्ट हो जाएगा यू स्टेट। तो अभी तो ये यू स्टेट इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है, याद से इसको इंपोर्ट कर लेना वरना तुम्हारा यू स्टेट जो हुक है वो वर्क नहीं करेगा। तो इंपोर्ट हो चुका है, अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पे आपको यू स्टेट का स्निपेट लिखना है।
तो आप जब यूज स्टेट लिखोगे ना तो सेकंड नंबर पे आपको लिखा आ जाएगा यूज स्टेट स्निपेट। अगर नहीं आता है ना तो मैन्युअली आप टाइप कर लेना। बाकी आई थिंक आपके पीसी में आ जाएगा अगर आप VS कोड यूज कर रहे हो। ओके, तो अब यहाँ पे जो स्निपेट है ना, अगर ना आए आपका बाई डिफॉल्ट तो आप चेक कर लो। इस तरह से इसका जो स्निपेट होता है, कॉन्स्ट नम सेट नम यूज स्टेट, और ये मतलब ये जो नम और सेट नम है ना, ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी नाम आप लिख सकते हो। तो मैं आपको समझा दूं, ये जो पहली वैल्यू होती है हमारी यूज स्टेट के अंदर, ये होती है हमारी इनिशियल वैल्यू। दूसरी वैल्यू जो होती है ये होती है हमारी फाइनल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू हम सेट करते हैं यूज स्टेट के अंदर, मतलब यहाँ पे यूज स्टेट लिखा है ना, इसके अंदर जो भी वैल्यू हम लिखेंगे, मान लो अगर मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ, तो मेरा जो ये नम वेरिएबल है, मैं नम जहाँ भी यूज करूंगा ना, वहाँ पे वैल्यू डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट हो जाएगी 0। सेट नम होता है फाइनल वैल्यू, मतलब कोई इवेंट अकर करे उसके बाद हमारी जो वैल्यू है वो सेट नम हो जाएगी। मतलब यहाँ पे आप कुछ भी वेरिएबल लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे सेट नम लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब कैसे यूज करना है? सबसे पहले तो H1 के अंदर ना आपको, मेरे को बाय डिफॉल्ट वैल्यू चाहिए ना H1 के अंदर, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 0 चाहिए। लेकिन जब इंक्रीज हो तो ये वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे H1 के अंदर 0 लिखूंगा ना, तो वैल्यू इंक्रीज बटन पे क्लिक करने के बाद वैल्यू चेंज नहीं होगी। मैं चाहता हूँ वैल्यू चेंज भी हो, और अगर रिफ्रेश करें तो वैल्यू 0 आ जाए। तो इसलिए हम H1 के अंदर यहाँ पे वेरिएबल यूज करेंगे नम, जो हमने डिक्लेयर किया होगा हमारे यूज स्टेट के अंदर। तो यहाँ पे जो नम है उसकी वैल्यू आ चुकी है 0, आप देखोगे हमारे यहाँ पास जो वैल्यू है वो 0 है। मैं आपको यहाँ पे अगर वैल्यू चेंज करके भी दिखाऊं, जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू 100 करके दिखाऊं, तो आप देखोगे हमारी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, बाय डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे 100 आ चुकी है। तो अभी हमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या चाहिए, 0 चाहिए, ठीक है। अब आता है सेट नम, ये होगी हमारी फाइनल वैल्यू सेट करने के लिए। तो आप खुद देखो, जब भी हम बटन पे क्लिक करें तो हमारी वैल्यू चेंज होनी चाहिए। अब हमारी वैल्यू चेंज होनी चाहिए, इसके लिए हम यूज करेंगे सेट नम, मतलब जो भी हमारा दूसरा वेरिएबल होगा उसको हम यूज करेंगे। कहाँ यूज करेंगे हम उसको? हम उसको यूज करेंगे हमारे फंक्शंस के अंदर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेट नम, जो भी हमारा सेकंड वेरिएबल का नाम होगा, राउंड ब्रैकेट्स लिखेंगे, और यहाँ पे जो भी हमें फाइनल वैल्यू चाहिए। तो मेरे को वैल्यू क्या चाहिए कि जैसे एक बार बटन क्लिक हो तो जो नम की वैल्यू है जो 0 है वो 1 से बढ़ जाए, तो हम क्या लिखेंगे, num+1 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम सेव करते हैं और यहाँ पे वापस आते हैं, तो मैं यहाँ पे इंक्रीज पे क्लिक करूंगा, रिफ्रेश करते हैं, इंक्रीज पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो मेरी वैल्यू जो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इसी तरह से हम डिक्रीज पे भी ये सेम चीज़ को यूज़ करेंगे। सेट नम को यहाँ से कॉपी करते हैं, डिक्रीज के अंदर जाते हैं, पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारी जो वैल्यू है वो 1 से कम होनी चाहिए, मतलब एक माइनस होनी चाहिए जो भी हमारी वहाँ पे इनिशियल वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं, आप देख सकते हो हमारी जो वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है, और ये वैल्यू माइनस में भी जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा जो काउंटर ऐप है, एक बेसिक जो काउंटर ऐप है, वो यहाँ पे डिज़ाइन हो चुका है, आप देख रहे हो। आप इसके अलावा भी ना कुछ और बटन भी ऐड कर सकते हो, जैसे आप लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इंक्रीज बाय 5, कि जो मेरी वैल्यू है वो 5 से एकदम, जो हमारी जो करंट वैल्यू है वो 5 से ज़्यादा हो जाए, मतलब 5 प्लस हो जाए। तो कैसे सेट करेंगे? कुछ नहीं भाई, num+1 है, num+5 कर देंगे, ठीक है। num+1 है, क्या करेंगे इसको हम रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे आ चुका है इंक्रीज बाय 5। तो आप देख रहे हो हमारी वैल्यू सीधा जो है 5 से प्लस हो रही है। तो कुछ इस तरह से हम अपना यूज स्टेट इफेक्ट यूज करते हैं, और हम अपना जो काउंटर ऐप है उसको डिज़ाइन करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि यूज स्टेट क्या है, कैसे हम इसको काउंटर ऐप के लिए यूज़ करते हैं। अगर कहीं पे आपको कोई भी पॉइंट पे डाउट आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।